हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग शुरू करेंगे 10th क्लास का साइंस। इसका पहला लेक्चर हम लोग लेकर के आ रहे हैं बायोलॉजी के साथ। आज हम लोग शुरू करेंगे, फिर स्लोली स्लोली हौले हौले हो जाएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स भी। तो हम लोग पहला चैप्टर लेकर के आए हैं बायोलॉजी का, जैव प्रक्रम। चैप्टर 1 का क्या है बायोलॉजी का? जैव प्रक्रम। बिहार बोर्ड है, ठीक है। अब इसमें जैव प्रक्रम के अंदर 4 चैप्टर आता है। जैसे एनसीईआरटी बुक उठाइएगा आप लोग, तो उसमें 4 चैप्टर एक ही के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जबकि बिहार बोर्ड का बुक उठाइएगा भारती भवन, तो उसमें 4 चैप्टर अलग अलग किया गया है। जैव प्रक्रम के अंदर जो है वो पहला चैप्टर आएगा जैव प्रक्रम और पोषण, दूसरा आएगा आपका श्वसन, तीसरा आएगा आपका परिवहन और चौथा आएगा आपका उत्सर्जन। जबकि एनसीईआरटी बुक में जाइएगा तो ये चारों को एक जगह करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग भारती भवन के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भारती भवन के अकॉर्डिंग। चलो लेकर के आते हैं हम लोग चैप्टर 1। क्या है? जैव प्रक्रम। पहला जैव प्रक्रम मतलब हम लोग जो जीव हैं, हम लोग जीव हैं जी, हम लोग जैव प्रक्रम। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है जिसके जरिए हम लोग जीवित रहते हैं। अगर इनमें से एक क्रिया भी इधर उधर हुआ, हम लोग इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी क्रियाएं ढंग से होनी चाहिए ताकि हम लोग भी ढंग से जी सके। जैसे क्या क्या होगा हमारे बॉडी के अंदर, जैसे पौधे के अंदर जाइएगा तो प्रकाश संश्लेषण होता है। हमारे अंदर ये मिलेगा मीन, तो चैप्टर 1 में मिलेगा आपको। पाचन, हम लोग कैसे खाते हैं, कैसे पचता है, कैसे एनर्जी बनता है, कहाँ कहाँ होता है, फुल चैप्टर में पढ़ेंगे। पार्ट बाय पार्ट एक एक खोल करके किडनी निकालेंगे, फेफड़ा निकालेंगे, दिल निकालेंगे, सबको खोलेंगे और देखेंगे कैसे क्या करता है, ठीक है। चैप्टर 2 में मिलेगा आपका श्वसन। हम लोग सांस कैसे लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन अंदर जाता है, कैसे वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते। कौन कौन इसमें काम करता है, कौन ले जाता है, कौन लेकर के आता है, कैसे क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। तीसरा चैप्टर आपका है परिवहन। क्या दिख रहा है भाई? ये है आपका दिल। दिल गुर्दा फेफड़ा पढ़े हो ना, वही आपका है दिल। क्या करता है दिल आखिर हमारे बॉडी के अंदर? क्या करता है दिल? धुकुर धुकुर करता है या कुछ और फीलिंग्स जगाता है? देखते हैं क्या होगा। बस जानने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहें। चौथा चैप्टर आपको मिलेगा उत्सर्जन। किडनी, किडनी निकाल लिया, ठीक है। तो किडनी हम लोग देखेंगे कि क्या करता है, क्या काम है आखिर बॉडी के अंदर किडनी का, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, कैसे हमारे अंदर करता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा बता देते हैं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है किडनी, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि क्या है किडनी क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमारे बॉडी के अंदर होता है। पहला टॉपिक आपका है जैव प्रक्रम क्या होता है। देखो, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव खुद का वजूद कायम रखता है उसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब जीव खुद को बचा के रखते हैं, वैसी क्रिया उसको हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। हम लोग खुद को कैसे बचा करते हैं? खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, तभी ना हम बचा करेंगे खुद को। तो ये सब क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। वह सारी क्रिया जिनके द्वारा जीव खुद को बचाए रखता है, खुद का अनुरक्षण करता है, उसको हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अभी क्या दिखा आपको? पोषण। अब जैव प्रक्रम के बाद आता है पोषण। पोषण क्या लिखता है? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषक तत्व यानी पोषक तत्व किसे कहेंगे? देखो वर्ड बाय वर्ड पकड़ोगे क्लियर हो गई क्या, ठीक है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण, पोषक तत्व मतलब ऐसा तत्व है जिससे हम लोग खा सकते हैं और उससे हम लोग को एनर्जी मिलेगा, उसको कहते हैं हम लोग पोषक तत्व, ठीक है। वह विधि, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे हम लोग पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग एक सेब उठाएं, उसको खाएं, खाएं, बहुत मजा आया, ठीक है। उसका उपयोग किया, वो सेब क्या है? एक पोषक तत्व है, पोषक तत्व है तो उसको हम लोग खाएं, उसका उपयोग किए, ठीक। तो उसी को कहते हैं हम लोग पोषण। जैसे घर में बिरयानी बनाई, जैसे
सर पढ़े लिखे के टाइम में बिरयानी का नाम लेते हैं, सारा मूड खराब कर देते हैं आप तो। और है, चलो कम टू बैक टॉपिक। ठीक, पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार का, एक होता है आपका स्वपोषण, दूसरा का होता है आपका परपोषण। चलो 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 चलो, एक मिनट, चलो अब चेंज नहीं करेगा, बहुत चेंज कर जाता। ठीक, पहला आपका है स्वपोषण, दूसरा का आपका है परपोषण। चलो, स्वपोषण क्या होता है सर? परपोषण क्या होता है? पोषण समझ में आएगा क्या होता है? वह विधि जिसमें कोई भी चीज उठाएं, खाएं और उसका यूज कर लें, उसे हम लोग कह देंगे पोषण। ठीक, पोषण दो तरह का दिख गया हमको, स्वपोषण और परपोषण। अब क्या होता है स्वपोषण और क्या होता है परपोषण? ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे स्वपोषण क्या होगा और परपोषण क्या होगा। देखो, स्वपोषण क्या लिखता है? वैसा पोषण जिसमें जीव पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण। ऐसा विधि जिसमें जीव जो है पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना खाना खुद से बना लेते हैं पोषण के लिए। पोषण मतलब खाना पीना। ऐसा जीव जो अपना खाना के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता है, उसे कह देंगे हम लोग स्वपोषण। ठीक है, अपना खाना खुद से बना लेता है, उसे स्वपोषण। तो सर इसके अकॉर्डिंग मम्मी भी हमारे घर में स्वपोषण हुई, आगे समझ में आएगा, बताएंगे अम्मी स्वपोषण है कि नहीं है। ठीक है, चलो इसके जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, स्वपोषण का कहते हैं जिस जीव में स्वपोषण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, वह विधि जिसमें जीव अपना खाना खुद से, ऐसा तरीका जिसमें कोई भी जीव अपना खाना खुद से बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। और जो जीव ये काम कर रहा है उस जीव को कहते हैं हम लोग स्वपोषी। स्वपोषण और स्वपोषी में फर्क है बच्चों। स्वपोषण एक प्रक्रिया है और स्वपोषी एक जीव है। ठीक है, जैसे प्लांट्स, एल्गी, साइटोप्लैंक्टन, सम बैक्टीरिया। अब इसमें देखेंगे हम लोग स्वपोषण होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिखता है क्या नहीं लिखता है। चलो क्या लिखता है यहाँ पर? स्वपोषण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, ऑटो और ट्रॉप। स्वपोषण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप दो शब्दों से मिलकर के बना, ऑटो और ट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है? देखो, ऑटो का मतलब होता है स्वयं यानी खुद से, और ट्रॉप का मतलब होता है पोषण यानी भोजन, यानी खुद से भोजन जो करता है उसे कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या हुआ? खुद से होने वाला पोषण। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर। खुद से होने वाले पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, ऑटोट्रॉप का मतलब क्या लिखा था? खुद से और पोषण। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वपोषण का मतलब क्या हुआ? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना खाना खुद से बनाते हैं, उसको अंग्रेजी शब्द में हम लोग ऑटोट्रॉप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। वाह भाई वाह, जितना भी हरा पौधा है सब क्या होता है? स्वपोषी होता है, मतलब अपना खाना खुद से बनाते हैं। सर हमारी मम्मी खाना भी अपने से बनाती है, उसका नाम नहीं मेंशन किए आप। ठीक है, आते हैं मम्मी के पास भी आते हैं। चलो देखो, इन पौधों में एक रचना होती है जिसे हम लोग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिससे में हरे रंग का वर्णक हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पौधा हरा होता है। पौधा हरा क्यों होता है? उसके अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ये हरा रंग का वर्णक सिर्फ हरा ही नहीं होता है, ये हरे रंग का वर्णक किसमें पाया जाता है? जिसके कारण पौधा हरा होता है। ये हरा के बजाय लाल भी होता है, भूरा भी, भूरा भी होता है बच्चा, भूरा भी होता है, बैगनी भी होता है। ठीक है, जैसा रंग का वर्णक रहेगा प्लांट्स वैसा। जैसे लाल साग खाया तुम लोग? यस, बहुत मजा आता है भात के साथ खाने, चावल के साथ खाने। ठीक है, तो हरा अगर उसमें वर्णक जो है लाल रंग का होगा तो लाल कलर का पौधा हो जाएगा। ब्लू कलर का होगा तो ब्लू तो खैर होता नहीं है अभी तक,
भूरा यानी ब्राउन कलर का होगा तो पौधा ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो आखिर सौ पोषण में होता क्या है। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, ये हमारा है सूरज मामा, सन, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा सॉरी, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे वाटर, और इसके प्लांट्स के अंदर रहेगा क्लोरोफिल। ये सब इसको मिला जिसके जरिए ये अपना खाना बना लिया। ठीक है, हम लोग सपोषी नहीं होते। ठीक है सर, हम लोग नहीं होते, हमारी मम्मी सपोषी होती, वो तो अपना खाना खुद से बनाती है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कहानी। देखो पर पोषण दूसरा टाइप, हम लोग आएंगे सपोषण के पास, आएंगे वापस, नहीं आएंगे तो आप जाके बताएंगे। ठीक है, बताएंगे कि आपकी मम्मी सपोषी है कि नहीं। ठीक है, देखो पर पोषण क्या लिखा है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है, उसे कहते हैं हम लोग परपोषण। ठीक है, और जो जीव ऐसा काम करेगा उसे कहेंगे हम लोग परपोषी। क्या लिख रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर, मतलब खुद से ना बना करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, खुद से नहीं बनाता, किसी न किसी रूप से दूसरे से भोजन लेता है, उसे हम लोग कहते हैं परपोषी। ठीक, जैसे यहां देखो, ये हमारा क्या है, एक बाज, ये अपना खाना किससे ले रहा है, डर ले रहा है। ये हमारा क्या है, सांप, सांप अपना भोजन, ये उल्टा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। चलो देखो, ये क्या है, चील, ये खाना कहाँ से खाता है, इस सांप को खा जाएगा, खाएगा नहीं, खाएगा चील सांप को खा जाता है, यस सर खा जाता है, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, उसके बाद लिख रहे हैं क्या, ये सांप जो है मेढक को खा जाता है, और मेढक जो है बेचारा टिड्डा को खा जाता है, और टिड्डा जो है घास खाता है। तो सब का सब एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है, ये बताओ मेरे को, है निर्भर, यस सर निर्भर तो है सर, काहे नहीं निर्भर है। ठीक है ना, ये इस पे निर्भर है, 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 तो ये ये क्या हो गया, स्वपोषी हुआ कि परपोषी हुआ, स्वपोषी हुआ सर, अपना खाना खुद से थोड़ी बना रहा है, ये रहेगा तो ये खाएगा, ये नहीं रहेगा तो कहाँ से खाएगा। ठीक है, स्वपोषी नहीं है। ये इधर आ जाओ, ये एक बहुत ही खतरनाक टाइप का पौधा होता है, पौधा है पौधा, मगर स्वपोषी नहीं है। ठीक है, ये पौधा क्या है, स्वपोषी नहीं है, परपोषी है, अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। देखो ये दिख रहा है इसका माउथ, कोई भी उसके पास पहुंचा ये खुलेगा, खा जाएगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ दिख रहा है तुमको क्लियर, ये पौधा, ये इसका माउथ है, ये खुला, और ये कीड़ा को खा गया। तो ये क्या होता है, स्वपोषी नहीं होता है, परपोषी होता है, किसी चीजों को खा, दूसरे जीव को खा रहा है ये। ठीक है, अपना खाना खुद से नहीं बना रहा है, इसके ऊपर डिपेंड है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये खाएगा कहाँ से, खाएगा। ठीक है, देखो यहाँ जो हम लोग स्वपोषी होते हैं कि नहीं होते, चलो तुम्हारी मम्मी का आंसर मिलेगा। देखो शेर भी स्वपोषी नहीं होता है, खा रहा है ये हिरन भी नहीं होता है, मनुष्य भी नहीं होता है, और पक्षी भी नहीं होता है। ठीक, अब अम्मी तो खाना खुद से बनाती है, देखो अम्मी खाना खुद से बनाती है, अम्मी स्वपोषी नहीं है, अम्मी भी परपोषी है। अब अम्मी खाना कैसे बनाती है, अब उनको चावल मिलेगा तब तो बनाएंगे, रोटी मिलेगा तब तो बनाएंगे, सॉरी आटा मिलेगा तब तो बनाएंगे, दाल मिलेगा तभी तो बनाएंगे। अम्मी भी किसी ना किसी चीज पर डिपेंड है, गैस मिलेगा तो बनेगा, गैस नहीं तो खाना बन जाएगा घर में जी। अगर ईंधन नहीं रहेगा, जलावन नहीं रहेगा तो खाना बनेगा नहीं, बनेगा खाना, समझे। तो अम्मी भी परपोषी हैं, अम्मी स्वपोषी नहीं है, समझो कि नहीं समझो। हाँ ठीक, समझ में आया, हम लोग परपोषी हैं। अगर चावल नहीं है घर में, आटा नहीं है हम घर में, तो अम्मी खाना बना लेंगी, नहीं बनाएंगी, अम्मी भी डिपेंड है। ठीक, तो अम्मी भी क्या होती हैं, परपोषी होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो परपोषी को तोड़ते हैं हम लोग, जिन जीवों में परपोषण होता है उसे हम लोग परपोषी, वहां भी देखे थे हम लोग। अब परपोषी का मतलब क्या होता है, परपोषण होता है हेट्रोट्रॉप्स, जैसे स्वपोषण ऑटोट्रॉप्स हुआ था ना, परपोषण क्या होता है आपका हेट्रोट्रॉप्स। अब इसको तोड़ोगे तो हेट्रो और ट्रॉप, सर हेट्रो का मतलब क्या होता है और ट्रॉप का मतलब,
ट्रॉफ का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि पोषण होता है, खाना होता है, भोजन होता है, ट्रॉफ का मतलब। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है? विषम, भिन्न या पर, किसी दूसरे पर। ट्रॉफ हेट्रो का मतलब विषम यानी दूसरे पर, भिन्न दूसरे पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे पर पोषण के लिए निर्भर हो तो उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफ यानी परपोषण। समझो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सर परपोषण को भी बांट दिया, बहुत मसला है यहाँ पे। परपोषण को भी तोड़ दिया हम लोग, कितने भाग में? 3 भाग में तोड़ा गया है। कौन कौन है? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। परपोषण को 3 भाग में तोड़ दिए हम लोग, पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। अब मृतजीवी क्या हो गए, परजीवी क्या हो गए और प्राणी संपोषण का होता है। चलो देखते हैं हम लोग। मृतजीवी कैसा बोला? वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। देखो कैसा पोषण हो गया, कोई भी जीव है किसी मरे हुए जीव के कांटेक्ट में रहता है और वहां से चूस चूस के अपना भोजन करता है, उसे कहते हैं हम लोग मृतजीवी पोषण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं हम लोग, इसको तो पहचानते ही होंगे, बहुत ही एनर्जी वाला मटेरियल है, बहुत एनर्जी इसमें, प्रोटीन भर भर के। क्या होता है? मशरूम, तीनों मशरूम ही है जी। ये ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है और ऐसा भी दिखता है। सर अब ये कैसे बढ़ता है? ये मृतजीवी कहलाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो है पूरा गंदगी है, कीड़ा मकोड़ा मरा हुआ है, गोबर है, वेस्ट मटेरियल है। अब ये इसके कांटेक्ट में रहता है और यहाँ से धीरे 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 हौले हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हौले हौले यहाँ से लेकर के अपना भोजन कर लेता है। उधर मिलते हैं, बहुत फेमस है बॉलीवुड का सल्लू भाई, ये है आपका वायरस। वायरस, ठीक है, वायरस भी वही काम करता है, हमारे अंदर घुसता है और हमको चूसना शुरू कर देता है, हमारे बॉडी में से एनर्जी चूसता है और अपनी जनसंख्या बढ़ा लेता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 2 32, 64, बहुत तेजी से फैलता है। तो इसमें भी क्या होता है? मृतजीवी पोषण होता है। समझे? कैसा अभी समझ में आ रहा है मृतजीवी क्या होता है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं दूसरा क्या बोलता है। परजीवी पोषण, ये क्या बोलता है? वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन करता है। यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव, पोषण किसमें होगा? जीव में होगा। अब टेबल कुर्सी में तो पोषण होगा नहीं, जो जानदार चीज उसी में पोषण होगा जी। कि हमारे घर में टेबल लगा हुआ है, सारी बोर्ड है, बोर्ड में भी पोषण होता होगा? नहीं, जो जानदार चीज है उसी में पोषण होगा। ठीक है, तो ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से वहां से भोजन करता है, उसे हम लोग कह देंगे परजीवी पोषण। ठीक है, ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव जो है किसी दूसरे जीव के संपर्क में या तो परमानेंट रह ले या तो अपरमानेंट रह ले, अस्थायी या अस्थायी, ताकि वहां से खाते पीते रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग के सिर में सर जूं हो जाता है, सर देखो कि भैया जी के सिर में जूं हो गया है, खुजा रहे हैं, तो जूं क्या है? हमारे बॉडी के अंदर घुसा और हमसे भोजन ले रहा है। ठीक, परमानेंट हमारे घर का मेहमान बन गया है कि नहीं? हमारे घर में मेहमान आ गया, अब खा रहा है हमारे घर से, तो यहाँ पोषण हो रहा है जूही का, जूही खाना खा रहा है ना जी, उसका पोषण हो रहा है। तो कैसे पोषण हो रहा है? इस प्रकार के पोषण को हम लोग परजीवी कहेंगे। या फिर जो डॉगी होता है या फिर बकरी वगैरह या जानवर वगैरह होता है, उसमें भी कीड़ा होता है, वो उससे खाते रहता है। अब यहाँ जाकर चिपक गया, स्थायी रूप से बैठ के खा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा पोषण हो गया? परजीवी पोषण, है कि नहीं है? अब देखो, भैंस चढ़ते रहता है, गाय चढ़ते रहता है, उसके ऊपर कौवा के बैठता है और वहां से खाता कुछ है, फिर हम लोग डंडा मारते हुए भाग जाता है ना? तो कौवा जो है भैंस से भोजन ले रहा है, यहाँ पर कैसा? अस्थायी की अस्थायी? अस्थायी। भैंस पे बैठा कौवा खा रहा है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है? खा रहा है, और मतलब भोजन कर रहा है, और वहां से भगा दिया तो भाग भी गया। तो भोजन कर रहा है, मगर यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो गया? अस्थायी, परमानेंट नहीं हो गया। फिर जो ही हमारे बॉडी में आकर परमानेंट रह गया, लगे हमारा क्या बोले, छोड़ो हटाओ, दिल पे नहीं लेना चाहिए किसी बात को। ठीक है, चलो, तो परमानेंट रह रहा है जूही और खा रहा है,
मगर कौवा जो भैंस पे बैठा वो तो परमानेंट नहीं ना है, जब तक उसको कोई भगाएगा नहीं तो भागेगा नहीं, या फिर कुछ देर तक रहेगा फिर उड़ जाएगा कौवा, तो वो क्या हो गया, अस्थायी हो गया। कुछ कुछ पौधे भी होते हैं, कुछ कुछ पौधे में भी क्या होता है, परजीवी पोषण होता है। जैसे ये पौधा देखिए होगा, ये वही चीज है, इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ दिखाया गया। देखो कहीं कहीं पेड़ में येलो कलर का धागा टाइप का ढेर सारा लटका रहता है, धागा नहीं रहता, वो भी एक जीव है, उसके अंदर भी पोषण होता है, वो प्लांट से चिपक करके प्लांट से अपना खाना खाता है, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ देखो ये सब है, ये सब दिख रहा है, ये सब ये मेन प्लांट, ये यहाँ पर इसका ये सब एक्स्ट्रा धागे तरह लगता है, धागे तरह यही है, ये इसके साथ चिपका हुआ है और पेड़ से अपना खाना ले रहा है, तो क्या हो गया, अस्थायी या अस्थायी बोल लो। तो दूसरे से खाना ले रहा है ना जी, तो कौन सा पोषण, परजीवी पोषण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब परजीवी में सर जो खा रहा है उसको क्या कहते हैं, जो खिला रहा है उसको क्या कहते हैं, तो जो खा रहा है उसको क्या कहते हैं, देखो एक होता है उसमें परजीवी और एक होता है पोषी, क्या लिखता है, वह जीव जो किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में रह के अपना खाना खा, जैसे जूई हमारे शरीर में घुस गया, जूई खाना खा रहा है, तो जूई को कहेंगे हम लोग परजीवी, ठीक है। जो खा रहा है उसको परजीवी, जो खिला रहा है उसको पोषी, ठीक है, ठीक है। परजीवी मतलब जो खा रहा है, जैसे हमारे सर में जूई हो गया, तो जूई क्या हो गया, परजीवी, हम उसको खिला रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, पोषी। जैसे तुम्हारे घर में मेहमान आया तो मेहमान हो गया परजीवी, तुम हो गया पोषी, ठीक है। हाँ, ये सब एग्जाम्पल तो समझ में आई भी करेगा अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड नंबर, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषण, तीसरा वाला पोषण का प्राणी संपोषण क्या होता है, देखो वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव मनुष्य के भोजन करने के तरीके से करता हो उसे हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे हम लोग ऐसे खाना खाते हैं उस तरह से खाना कोई खा रहा है तो उसको हम लोग कह देंगे प्राणी संपोषण, ठीक है। क्या डेफिनेशन लिखा देख लेते हैं एक बार, वंस मोर टाइम, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने 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 करिया की कर, अच्छा यहाँ लिखा गया, भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, मेढक, इसमें क्या होता है, प्राणी संपोषण, यानी ऐसा तरीका जिसमें जैसे हम लोग खाना खाते हैं उस तरीके से अगर कोई खा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे प्राणी संपोषण, ठीक है। चलो मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हम लोग क्या है, चलो आगे लिखता है, पोषण के आधार पर पौधों को स्वपोषी कहते हैं। कुछ पौधे में पोषण की क्रिया स्वपोषण की क्रिया नहीं होती है। देखो पोषण के आधार पर जीव को हम लोग क्या बोल दिए, स्वपोषी, मतलब जिसमें अपना खाना खुद से बना रहा है, जो अपने से खा रहा है उसको हम लोग क्या कह दिए, स्वपोषी। मगर सारा प्लांट स्वपोषी होता है, नहीं सर, कुछ कुछ स्वपोषी होता है, कुछ कुछ स्वपोषी नहीं होता है। मतलब कुछ कुछ पौधा अपना खाना खुद बनाता है और कुछ कुछ पौधा अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे देखो गोबर छत्ता यानी मशरूम, अमरबेल, ये दूठो पौधा जो है वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, दूसरे से छीन के खा लेता है। जैसे देखो गोबर छत्ता में कैसा पोषण होता है, मृतजीवी, मतलब गोबर छत्ता यानी मशरूम जो है कहाँ रहता है, गंदे इलाका में रहता है, वहां से मिट्टी से भोजन चूस चूस के खा लेता है। अभी हम लोग देखे थे मृतजीवी पोषण में कैसे हुआ था। अमरबेल में क्या होता है, प्राणी संपोषण होता है, ठीक है। तो ये दो पौधा जो है ये क्या होता है, स्वपोषी नहीं होता है, अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, दूसरे पर डिपेंड करता है। जबकि इसके अलावा जो भी पौधा है वो सब खाना खुद से बनाता है, अपना खाना अपने से खा लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो पौधा है इस पौधे को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लिया, यहाँ सनलाइट लिया, यहाँ यहाँ से जल ले लिया, और इसके पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, चारों का यूज खाना बना लिया, ये खाना बनाया और ऑक्सीजन रिलीज भी कर दिया, तो इसे कहेंगे हम लोग स्वपोषी, ना कि इसको स्वपोषी कहेंगे। खुद से खाना थोड़ी बना रहा है, यहाँ पर रहेगा कुछ खाने पीने का तो ये खाएगा, नहीं तो बेचारा सूख जाएगा। जैसे हम लोग घर में कुछ रहेगा तो खाएंगे ना तो फिर भूख हड़ताल, ठीक है, ये है। चलो आगे बढ़े, प्रकाश संश्लेषण का होता है, प्रकाश संश्लेषण
देखो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें को प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, इन चारों का यूज करके अपना खाना खुद ही बना लेता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ज्यादातर मतलब कि पौधे में ही होता है, और हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, और भी पौधे में होता है पर हरे वाले में होता है। देखो कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये हमारा एक प्लांट्स है, ये सूरज मामा यहाँ चमक रहे हैं, सनलाइट। इधर वायुमंडल में CO2 है, पत्ता के अंदर चला जाएगा। नीचे क्या है? जड़ लगा हुआ, वहां से जल खींच लेगा। जड़ खींचेगा नहीं, जल। ठीक है, क्या तो मिल गया। और इसके अंदर पत्ता के अंदर क्लोरोफिल पहले से है। इन चारों का यूज करके बना लेगा खाना अपना, मस्त है, हम नम नम करके खा लेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ थोड़ा सा डिटेल दे रखा कैसे खाना बनता है। ये प्लांट्स का एक छोटे से पार्ट को हम लोग यहाँ जूम करके निकाले हैं। ठीक है, ये इसका एक सेल। अब इसके अंदर होता कैसे है, देखो इसको जूम किया गया, यहाँ लाया गया। देखो इसके अंदर आया सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अंदर पहले से, और क्लोरोफिल अंदर पहले से, सारा प्रोसेस हुआ और यहाँ एनर्जी बना, और ये एनर्जी एटीपी के रूप में यहाँ पर जमा हो, ग्लूकोज निकल गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। जो भी एनर्जी है ये एटीपी के रूप में वहां पर जमा हो गया। फिर हम लोग को जरूरत पड़ता है तो हम लोग कर लेते, पहले खाते मस्त खा के पेट भर के एकदम आराम कर लेते थोड़ा। फिर वो एनर्जी कन्वर्ट कर लेते, फिर बोलते अम्मी बोलिए क्या काम कर रहा है, अभी फटाक से कर देते हैं हम 2 मिनट में। हम देखिए कैसे एनर्जी के साथ काम होता है कि नहीं होता है जी? यस सर, होता है सर। तो हमारे अंदर भी होता है, प्लांट्स के अंदर भी ये सब काम होता है, हमारे अंदर भी होता है। हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं। ठीक है ना? तो ये सारा प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कभी कभी यहाँ रिएक्शन भी पूछ लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल दोनों मिलकर के क्या बनाता है आपका? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाता है। जो कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है, वाटर भी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, प्रोसेस है जिसके द्वारा वो वहां से बाहर निकल जाता है। ग्लूकोज जो है वो पौधा रख लेता है अपने पास ताकि यूज कर सके अपने काम में। ठीक है, हाँ देख लो। ठीक है, क्या लिख रहा है यहाँ पर? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण जो हुआ पौधे में, वो पौधा कहाँ कहाँ से सब लिया? देखो मिट्टी जो है, मिट्टी से वो क्या लिया? वाटर और खनिज लवण ले लिया। वायुमंडल जो हमारा एटमोस्फियर है वहां से CO2 मिल गया, और सन से सनलाइट मिल गया, और पत्ता में पहले से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है सर? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल, चार चीज मिल गया, चारों से अपना खाना बना लेगा। ठीक है, जैसे हम लोग के घर में भी जो जो जरूरत है वो मिल जाता है तो बन जाता है खाना। ठीक, देखो क्या लिख रहा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे स्थान से प्राप्त करते हैं। कच्ची सामग्री पौधे विभिन्न स्थानों से प्राप्त करते हैं। जल जमीन से मिल जाएगा, क्लोरोफिल पौधे में पाया जाता है, सूर्य प्रकाश सूर्य से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलता है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग को प्लांट के लिए मिलता है। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग लेकर के आएंगे इसके आगे का लेक्चर। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए मजे से, एकदम फुल एंजॉय के साथ। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए, उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो मस्ती के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।